सभी फ्यूचर लीडर्स और इनोवेटर्स का आज के इस खास डीप डाइव विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीधे उस एक चीज पर बात करने वाले हैं जो इस तेजी से बदलती एआई की दुनिया में भी किसी भी एडवांस्ड एल्गोरिथम को मीलों पीछे छोड़ देती है, और वो है हमारा अपना अविश्वसनीय मानवीय दिमाग। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आज के इस वर्कशॉप के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम सबसे बड़ी महाशक्ति को पहचानने से लेकर इनर सॉफ्टवेयर की रीवायरिंग, अवचेतन यानी सबकॉन्शियस के एडवांटेज, कुछ बेहद काम के प्रैक्टिकल टूल्स, ऊर्जा को सही दिशा देने और आखिर में अपने आंतरिक ब्रह्मांड की मास्टरी तक सब कुछ कवर करेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है सबसे बड़ी महाशक्ति। यहाँ हमें ये समझना है कि इंसानी दिमाग आखिर एआई को कैसे मात देता है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा छिपा हुआ बायोलॉजिकल हथियार या कहें एक सीक्रेट सुपर पावर हो, एक ऐसी ताकत जो पूरी तरह से एल्गोरिदम और डेटा से चलने वाली आज की इस दुनिया में भी हमें एकदम अटूट आत्मविश्वास दे सके। सच कहूं तो यही हमारे अवचेतन मन का असली जादू है। ये वो सुपर पावर है जो हर बड़े लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कर सकती है। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं, इनर सॉफ्टवेयर की रीवायरिंग या कहें अपनी इस सबसे बेहतरीन मशीन की ट्रेनिंग करना। यहीं पर असल फर्क समझ में आता है। देखिए, मशीन लर्निंग हो या हमारा अवचेतन मन, दोनों को ही ट्रेन करने के लिए एक यूजर चाहिए होता है। लेकिन जहां मशीनें आंख मूंदकर सिर्फ बाहरी डेटा प्रोसेस करती हैं, क्योंकि जाहिर है उन्हें ना तो कोई फीलिंग्स होती हैं और ना ही उन्हें सुबह उठकर कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, वहीं हमारे इंसानी दिमाग की प्लास्टिसिटी या लचीलापन किसी भी स्टैटिक मशीन लर्निंग मॉडल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे लगातार चलने वाले विचारों और भावनाओं से पल पल सीख रहा होता है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है, हमारा अवचेतन मन कभी कोई फैसला नहीं करता, वो सही गलत जज नहीं करता, वो बस प्रोसेस करता है। मतलब अगर हम दिमाग को लगातार नेगेटिविटी और शक से भरेंगे तो वो बाहर भी वही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हम जानबूझकर इसे सही और एम्पावरिंग मैसेज दें तो हम सचमुच इसे असली दुनिया में कामयाबी और चमत्कार पैदा करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक खेत की तरह है, जो बोएंगे वही काटेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, अवचेतन का एडवांटेज, जो हमें एल्गोरिदम से बहुत आगे ले जाता है। इस टेक्नोलॉजी के युग में यही वो चीज है जो इंसान को मशीनों पर सबसे बड़ी बढ़त दिलाती है। मान लीजिए एआई बहुत तेजी से डेटा का विश्लेषण या भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन उसमें उस सच्ची इंट्यूशन या गट फीलिंग की पूरी तरह से कमी होती है। वो जो अचानक से दिमाग में आइडिया कौनता है ना, जिसे हम फ्लैशेस ऑफ जीनियस कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अवचेतन मन से आ सकता है। इसके अलावा एक एल्गोरिदम कभी भी फेल होने पर निराशा महसूस नहीं करता, और ना ही वो फेलियर के बाद फिर से खड़े होने की वो जिद या मानसिक दृढ़ता पैदा कर सकता है। मशीनें कभी भी उस जुनून और जीवन के उस गहरे उद्देश्य को महसूस नहीं कर सकती जिसे हम अपना धर्म कहते हैं, और जो हर बड़ी मानवीय उपलब्धि के पीछे की असली प्रेरणा होता है। तो हमारा चौथा सेक्शन है व्यावहारिक उपकरण। हमने बायोलॉजिकल बढ़त की बात तो कर ली, पर अब सवाल ये है कि आज के युवा इन दैनिक तकनीकों का असल में इस्तेमाल कैसे करें। तो एक मेंटर के तौर पर मैं आपको ये 4 बहुत ही सिंपल लेकिन गजब के पावरफुल टूल्स देने वाला हूँ। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण और माइंडफुल अवेयरनेस। अगर हम एक बढ़िया सा वीकली शेड्यूल बनाकर इन मानसिक आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें तो सच मानिए ये हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से रीवायर करने की चाबी बन सकते हैं। पहला टूल है विजुअलाइजेशन। इसके लिए आपको हर दिन बस 5 से 10 मिनट का समय निकालना है। इसमें करना यह है कि अपने किसी खास लक्ष्य को पूरा होते हुए एकदम साफ साफ अपने दिमाग में देखना है। मतलब उस पल की आवाज़ें, वो खुशी, वो एहसास, सब कुछ इमेजिन करना है। तो चलिए इसे अभी एक छोटी सी इंटरैक्टिव वर्कशॉप की तरह आजमाते हैं। आप जो भी ये विश्लेषण अभी देख रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए जरा उस आखिरी लक्ष्य के बारे में सोचिए। वो ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलना या किसी बड़े स्टेज पर वो प्रेजेंटेशन देना, वो इस वक्त कैसा दिख रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। बस उस एक्साइटमेंट को एक पल के लिए पूरी तरह से महसूस कीजिए। आपको पता है, यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। हमारे अवचेतन मन को अक्सर एक बहुत ही गहरी कल्पना और असलियत के बीच का फर्क समझ ही नहीं आता।
हाँ सच में। और इसीलिए ये मेंटल एक्सरसाइज इतनी परफेक्शन के साथ काम करती है। जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारा दिमाग असल में उन मौकों की तलाश करने के लिए प्रोग्राम हो जाता है जो हमें उस नतीजे तक ले जाएंगे। दूसरा टूल है अफर्मेशंस या सकारात्मक कथन। मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूँ। मैं सहजता से सफलता को आकर्षित करता हूँ। जब हम ऐसे छोटे और पॉजिटिव वाक्यों को सुबह और रात में जोर से बोलते हैं तो ये हमारे चेतन मन के जो छोटे मोटे शक होते हैं ना, उन्हें बाईपास कर देते हैं। इससे हमें एक नई और मजबूत मानसिक पहचान बनाने में बहुत मदद मिलती है। अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, ऊर्जा को दिशा देना, यानी स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण। देखिए, दिमाग की इस जबरदस्त ऊर्जा को सही रास्ते पर लाना है तो लक्ष्य निर्धारण एकदम सटीक होना चाहिए, बिल्कुल एक जीपीएस सिस्टम की तरह। जैसे जीपीएस को सही जगह पहुंचाने के लिए एक बहुत ही सटीक और क्लियर एड्रेस चाहिए होता है, ठीक वैसे ही हमारे अवचेतन मन को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए स्पष्ट लिखे हुए स्मार्ट टारगेट्स चाहिए होते हैं। यानी लक्ष्य ऐसे हो जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड हों। और हमारा आखिरी टूल है माइंडफुल अवेयरनेस, मतलब बिना किसी जजमेंट के बस वर्तमान में रहना। ये हमें अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बस ऐसे ही टहल रहे हों या शावर ले रहे हों और अचानक से किसी बहुत ही उलझी हुई प्रॉब्लम का सल्यूशन दिमाग में आ जाए? बस वही आपका असल इंट्यूशन या अंदर का जीनियस आपसे बात कर रहा होता है। और अब हमारे इस आखिरी सेक्शन आंतरिक ब्रह्मांड की मास्टरी और सचेत रूप से नियंत्रण लेने की बात करते हैं। तो आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटते हुए ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अपनी इस दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करना कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जाने वाली स्किल है। जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई, दोस्ती और फ्यूचर करियर में आगे बढ़ेंगे, बस ये याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे पावरफुल टूल कोई नया ऐप या लेटेस्ट एआई मॉडल नहीं है, वो आपका अपना दिमाग है। अपनी अंदर की दुनिया का कंट्रोल अपने हाथों में लेना ही लंबी कामयाबी की पक्की गारंटी है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। अगर हमारा अवचेतन मन ठीक उसी चीज को हकीकत में बदलता है जो उसे लगातार परोसी जाती है, तो जरा सोचिए आपके आज के विचार आपके कल के लिए किस तरह की असलियत को प्रोग्राम कर रहे हैं। फ्यूचर के सभी लीडर्स को इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए। इस ज्ञान को अपनाइए और अपने आंतरिक ब्रह्मांड को एक नया आकार दीजिए।